हाय ऑल, वेलकम इन क्रिएटिव आइडेंटिटी चैनल। मैं अभिषेक आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आज इस चैनल के अंदर, जहां आपको मिलती है ढेर सारी जानकारियां, वो भी करियर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज मैं आप सब लोगों के लिए जो लेके आया हूं वो बेहद ज़्यादा खास है। हर बार की तरह ये भी खास है और हर बार आप एक ना एक चीज़ पूछते हो कि यार ग्रेजुएशन के साथ क्या किया जाए और क्या किया जाए। मैं जानता हूँ काफ़ी मेरे दोस्त जो होते हैं काफ़ी एंथुजियास्टिक होते हैं, आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी हो अपने करियर को लेके। तो आज का जो करियर सेशन है वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आप आफ्टर 12th आप ग्रेजुएशन करते हो, ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास काफ़ी सारा टाइम होता है कुछ ना कुछ करने के लिए। तो उसको बहुत ही यूज़फुल बनाने के लिए एक ऐसा कोर्स है जिसको साइड बाय साइड आप कर सकते हो और उसमें महारत हासिल कर सकते हो। आफ्टर 12th करियर इन ऑटोकैड डिज़ाइनिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप डिज़ाइनिंग करना सीखते हो। लेकिन इसके बारे में थोड़ा बताऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बताना चाहता हूं ऑटोकैड के बारे में। और मैं आपको ये बताऊं कि जब ऑटोकैड नहीं था तो बिल्डिंग के जो बड़े बड़े डिज़ाइन बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, हाथों के द्वारा, ड्राइंग्स के थ्रू, राइट। ताजमहल बना, एक बार बना, लोग सब देखते हैं, लेकिन वो मैं मानता हूँ 2 बार बना। पहले कब बना, एक बार दिमाग में बना, पहले सोचा गया कि ऐसे नहीं ऐसे बनेगा, देन उसको हकीकत में बनाया गया। मीन्स कि वो जो ब्लूप्रिंट था वो कहाँ तैयार हो गया, हमारे दिमाग में। हर चीज़ का ब्लूप्रिंट बनता है, किसी बिल्डिंग का हो, मशीनरी का हो, कार का हो, कोई बुलडोज़र का ही क्यों ना हो, कोई प्लांट का ही क्यों ना हो, सबसे पहले उसका बनाया जाता है ब्लूप्रिंट। और आज की डेट में ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोकैड सॉफ्टवेयर के थ्रू ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, लेकिन पहले के टाइम में हाथों के थ्रू बनाया जाता है और आज भी कई जगहों पे हाथों के थ्रू ही बनाया जाता है ड्राइंग्स को। बट मैक्सिमम जो है ऑटोकैड इस्तेमाल होता है सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप डिज़ाइनिंग करना सीखते हो। अब बात करते हैं ऑटोकैड क्यों ज़रूरी है। बढ़ती डिमांड के साथ साथ ऑटोकैड भी बहुत ज़रूरी है। और ऑटोकैड के थ्रू हम क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं, ऑटोकैड के थ्रू हम प्रोडक्ट स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग, मशीनरी, टॉय, माइक्रोचिप्स, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम ऑटोकैड के थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, राइट। अगर आपका क्रिएटिव माइंड है तो आप इसे डेवलप भी कर सकते हो, डिज़ाइन भी कर सकते हो। अगर किसी कार को बनाया जाता है नया, आप देखते हो हर साल कार में कुछ ना कुछ डिफरेंट आ जाता है। कार में हमेशा वो 2017 न्यू मॉडल निकालते हैं कार में। क्यों निकालते हैं? क्योंकि लोगों को अट्रैक्टिव लगे और खरीदने के लिए वो आए। लेकिन उसको बनाने के पीछे क्या लगता है आपको, मतलब कि वो प्रैक्टिकल बना ठोक ठोक के देखते होंगे, 10-100 ऐसी कारें बना के देखते होंगे जो मतलब कि उनको बहुत लुकिंग गुड लगता होगा, उसको बेचते होंगे। नहीं, सबसे पहले उसको ऑटोकैड में डिज़ाइन किया जाता है। 100 ऐसे लोग बिठाए जाते हैं और सबको बोला जाता है बनाने के लिए, जिसका मोस्ट अट्रैक्टिव लगता है ब्लूप्रिंट, उसको पास कर दिया जाता है और बनाया जाता है। कैड की फुल फॉर्म देखें तो कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइनिंग। ये ऑटोकैड फर्स्टली रिलीज़ हुआ था 1982। मीन्स कि आप समझ पा रहे हो, 1982 से ऑटोकैड चला आ रहा है और आज इसका क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर आप ग्रेजुएशन भी नहीं करो, सिंपली 12th पास करने के बाद ऑटोकैड कर लो। ऑटोकैड करने के बाद मिनिमम सैलरी 15,000 एज अ फ्रेशर ऑटोकैड। वो तब जब आप किसी बड़ी कंपनी में जाकर के वर्किंग होगे, राइट। एनालिसिस था 1994 में 750 ट्रेनिंग सेंटर थे वर्ल्ड वाइड, लेकिन आज की डेट में वो एनालाइज है 2017 है। 2017 के अंदर लगभग 18,000 से ज़्यादा है ट्रेनिंग सेंटर। नेक्स्ट बात करें इंस्टीट्यूशंस की। इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूशन है कि नहीं ऑटोकैड सिखाने के लिए? ऑटोकैड सिखाने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अवेलेबल हैं। दिल्ली के अंदर मैक्सिमम 50 इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल हैं। आप गूगल पे जाइए, गूगल पे सर्च करिए नियर बाय कोई इंस्टीट्यूट आपके ऑटोकैड सिखाने वाला आपको ज़रूर मिलेगा। और इसका जो ड्यूरेशन होता है वो सिंपली 2.5 मंथ्स। आप 2.5 मंथ्स में ऑटोकैड सीख जाते हो। इतना इजीली सीख जाते हो, बता नहीं सकता मैं आपको। बहुत इजी होता है ऑटोकैड सीखना और स्कोप्स बहुत ज़्यादा है। और मिनिमम अगर फीस की बात की जाए ऑटोकैड सीखने के लिए तो सिंपली 10 to 12,000 2.5 मंथ्स का। एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी सिंपल 12th पास, ओनली 12th पास। और आपका इंटरेस्ट, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो भी आप जा करके सीख सकते हो। ऑटोकैड करने के बाद हम किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं? आप ऑटोकैड आर्किटेक्चर में जा सकते हैं। आज बिल्डिंग्स कौन बनाता है? आर्किटेक्चर। डिज़ाइन कौन करता है? आर्किटेक्चर। कौन सा मटेरियल लगेगा? वो आर्किटेक्चर बताता है, राइट। लेकिन उसको मैप तैयार करके कौन देता है? ऑटोकैड, आर्किटेक्चर। ऑटोकैड सिविल में जा सकते हैं, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल में जा सकते हैं आप। ये सब मैं फील्ड्स जो बता रहा हूँ, आप इन सब फील्ड्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं।
इलेक्ट्रिकल पार्ट्स भी होते हैं, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, वायरिंग होता है, पाइप्स होती हैं, होल्डर होता है, स्विच हो सकते हैं, इन सब चीज़ों की डिज़ाइनिंग होती है सबसे पहले, राइट। आप इन सब में जा सकते हैं। ऑटोकैड मैप 3D, आप जो मैप ओपन करते हैं वो 3D में होता है, उस मैप को भी तो डिज़ाइन किया जाता है। उसको कैसे किया जाता है? ऑटोकैड के थ्रू। आप मैकेनिकल में जा सकते हैं, स्ट्रक्चरल डिटेलिंग में जा सकते हैं, एंड प्लांट, जैसे कि बड़े बड़े प्लांट्स लगते हैं कहीं इंडस्ट्रीज़ एरिया में, उन प्लांट्स को भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं ऑटोकैड के थ्रू। आपका माइंड बहुत डेवलप हो जाता है, आपका माइंड बहुत क्रिएटिव हो जाता है इन सब चीज़ों को सीखने के बाद। आप कंस्ट्रक्शन एरिया में भी जा सकते हैं, बिल्डिंग को बनाने में जा सकते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में जाते हैं, मेटल प्रोडक्ट्स में जा सकते हैं। आपने गाड़ियों के अंदर के पार्ट्स, गियर, व्हील, क्लच, इन सब को भी तो ऑटोकैड के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है। आप देखिए, गूगल पे सर्च करिए, आपको ऑटोकैड के बारे में बेहद ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। और इन ऑटोकैड पास आउट स्टूडेंट्स को रिक्रूट कौन करता है? जिनको ऑटोकैड आता है। आप इसरो में जा सकते हैं, DRDO, इंडियन रेलवे में जा सकते हैं, ABB में जा सकते हैं, टाटा मोटर्स, जनरल मोटर्स, फिएट, रिलायंस इंडस्ट्री, रिलायंस पावर लिमिटेड, अशोक लेलैंड, हर बड़ी बड़ी कंपनी को ऑटोकैड डिज़ाइनर चाहिए, कोई छोटी कंपनी को नहीं। ये ऑटोकैड किस कंपनी को चाहिए होगा? जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हो, जो मेटल डिज़ाइन करती हो, राइट। एक कार कंपनी को चाहिए, एक बस कंपनी को चाहिए, राइट। बड़ी बड़ी कंपनीज को ऑटोकैड डिज़ाइनर चाहिए। और आप अगर इसको 2.5 मंथ्स का कोर्स करने के बाद एकदम एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो आप मिनिमम अपनी पॉकेट मनी अर्न करने के लिए भी इन कंपनीज़ में वर्किंग हो सकते हैं। और गाइज मैं कहूँगा अंडर ग्रेजुएशन, आप अगर कोई भी BCom ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट ये करूँगा आप इन सब कोर्स को करें और वर्किंग हुए 6 to 8 आवर्स के लिए। इससे क्या होगा? एक्सपीरियंस गेन होगा आपको। जब एक्सपीरियंस आएगा आपके पास 3 इयर्स का, तो आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव होगी, राइट। क्योंकि आज का ज़माना बहुत बदल चुका है। ग्रेजुएशन करने के बाद एज लाइक यू आर अ टोटली फ्रेशर, और फ्रेशर को कोई भी मैक्सिमम सैलरी नहीं देता। हर कोई क्या चाहेगा? मेरे यहाँ परफेक्ट गाय और पर्सन आए और वो मेरी बिजनेस को आगे लेकर जाए, ना कि कोई फ्रेशर आए और मेरे बिजनेस को बेकार कर दे, राइट। क्योंकि फ्रेशर करेगा गलतियाँ। तो यू ऑल आर अ फ्रेशर। आप अगर किसी भी कंपनी में जाओगे, एक बेस्ट एक्सपीरियंस लेके जाओगे और ये बोलोगे कि मैं आपकी कंपनी को 1 लाख से 1 करोड़ तक लेके जाने की हिम्मत रखता हूँ, तो वो बंदा शॉक हो जाएगा और आपके कॉन्फिडेंस को सैल्यूट करेगा और कहेगा यू आर अ सिलेक्टेड, राइट। तो ये एक्सपीरियंस काम में आता है वहाँ पर पे, और आपके माइंड की क्रिएटिविटी वो भी काम में आती है। दैट्स इट। तो मेरा पार्ट यहीं तक था ऑटोकैड से रिलेटेड। आपके माइंड में कोई भी डाउट हो ऑटोकैड से रिलेटेड, प्लीज़ आस्क मी, राइट। ऑटोकैड इज़ अ बेस्ट कोर्स। मैं अपने बारे में थोड़ा बताऊँ, मैंने भी जब सिंपली एजुकेशन ली थी तो मेरे पास कुछ करने को था नहीं। मैं भी ये सब चीज़ें ढूंढता था कि मैं क्या करूँ, ये करूँ, वो करूँ, जो मेरे करियर में हेल्प कर दे। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा ऑटोकैड ही कर लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे, बट ऑटोकैड हर किसी को करना चाहिए। अगर आपके पास 2.5 मंथ्स है, कुछ नहीं सोच पा रहे हो क्या करूँ, तो ऑटोकैड आप कर लो, इट्स बेस्ट फॉर यू। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि अगर ऑटोकैड हमने कर लिया और जॉब नहीं मिली तो ऑटोकैड तो बेकार। ऑटोकैड कैसे बेकार? आप कोई भी चीज़ करते हो, आप कोई मूवी देख के आते हो, क्या वो बेकार हो जाती है अगर आपके काम में नहीं आई वो? नहीं, हम उसे एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं। बट ऑटोकैड आप सीखने जा रहे हो, ऑटोकैड से आप कई सारी चीज़ें सीखोगे, लैंग्वेजेस सीखोगे, राइट, नए नए वर्ड सीखोगे, डिज़ाइनिंग सीखोगे, क्रिएटिविटी आएगी, कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा जानोगे, नॉलेज मिलेगी, उसके सोसाइटी में रहोगे, एनवायरनमेंट में रहोगे, राइट। वहाँ से रहने के बाद आपके सामने मैक्सिमम फील्ड्स ओपन हो जाती हैं, राइट। आप सोच लो, आपके अंदर कुछ भी एक्टिविटी करने से ना, देखो, कुछ भी बेकार नहीं होता। अगर स्विमिंग सीखते हो, स्विमिंग सीखने से क्या होता है? आपका बॉडी मेंटेन होता है, लचीलापन आता है बॉडी के अंदर। तो ये भी एक एक्टिविटी है अपनी डेली लाइफ की। अगर आप ये करोगे तो आपके एजुकेशन में भी कुछ हेल्प मिलेगा। अगर आपने ऑटोकैड समझ लिया तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। थैंक यू। तो मैं नेक्स्ट टाइम आने वाला हूँ इससे बेस्ट कोर्स लेकर के, और इसी तरीके से आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।